फौज का भी मशकूर हूँ जिन्होंने बड़े 3 बटालियन हमारे साथ इधर काम कर रहे हैं, जान पे खेल रहे हैं। उन्होंने सख्त जगहों में चले गए, हैवी मशीनरी लेके आए, हमारे रास्ते उन्होंने निकाले, लोग बड़े उनसे खुश हुए। मैं वफाकी अल्लाह ताला को मंजूर था, अल्लाह ताला के किए को तो कोई स्टॉप नहीं कर सकता। और इस वक्त जो बारिशें हुई है KPK में 10 अजला सबसे ज्यादा मुतासर हुई है, उसमें से बुनेर वो है जो बाकी जिलों में से सबसे ज्यादा मुतासर जिला है। यहाँ हमारे अभी के रिकॉर्ड के मुताबिक आज हफ्ते वाले दिन 23 अगस्त तक हमारे पास जो कंफर्म फिगर है वो 236 हमारी अमवात हो चुकी हैं, 14 हमारे बंदे मिसिंग है। इस बात पे मुझे खुशी का इजहार हो रहा है कि हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे कि 134 बंदे मिसिंग है, पूरा रिकॉर्ड हमने कंपाइल कर दिया एज अपना 14 बंदे हमारे मिसिंग है और 236 हमारे डेड है। इसके अलावा नुकसान बाय एंड लार्ज बहुत ज्यादा हो गया, 50,000 से ज्यादा एकड़ पे फसलें तबाह हो गई हैं, हमारे पास 1470 दुकानें तबाह हो गई हैं, 875 घर डैमेज हो गए कंप्लीटली, जो खराब है, जो रिहाइश के काबिल नहीं है। इसी तरीके से कलवट तबाह हो गए, काजवे तबाह हो गए, ब्रिजेस तबाह हो गए, मसाजिद शहीद हो गई, 14 हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज तबाह हो गई, स्कूल डैमेज हो गए, बिल्कुल तबाह हो गई हैं। पंचकियां जो हमारे गोकन वाले इलाके की तरफ लोगों का पूरा बिजनेस है वो सारा तबाह हो गया है, लोगों की गाड़ियां व्हीकल सारी का नुकसान हुआ है, लोगों के मवेशियों का नुकसान हुआ है। मवेशियों का इस वक्त मेरे पास फिगर है 3600 मवेशियां लोगों की तबाह हो गई है। इन सब चीजों का अजाला वफा सूबाई हुकूमत कोशिश कर रही है हम सब करे। सूबाई हुकूमत का हर मिनिस्ट्री यहाँ पहुंची हुई, चाहे वो पब्लिक हेल्थ है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, चाहे वो हेल्थ इंजीनियर है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो CNW है, सारे के सारे लोग। एग्रीकल्चर हुकूमत ने अनाउंस किया 1 अरब रुपए का हम सीड देंगे, खाद देंगे, हम बीज देंगे फ्री में, और इसी तरीके से 3 अरब रुपए के बिलासूद हम कर्जे देंगे। ये सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है। सूबाई हुकूमत ने यह भी ऐलान किया कि हर जो डिसीज है उसको हम 20 लाख रुपए देंगे, जो जख्मी है उनको 5 लाख रुपए देंगे, जो घर और जिनके कारोबार खराब हो गए उनका देंगे। मैं आपकी वसातत से मैंने हर बंदे का शुक्रिया अदा किया, मैं सारे जिलों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारा हेल्प किया, सारे NGOs का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे पास आए। लास्ट नाइट के फिगर के मुताबिक हमारे पास 190 है, मतलब 2 कम 200, ये हमारे पास फिगर है कि इतने NGOs बुनेर में आए और उन्होंने हेल्प किया। इस वक्त बुनेर में कोई जगह ऐसा नहीं है जो एक्सेसिबल नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमारी मशीनरी काम न कर रही हो। वफा सूबाई हुकूमत की मशीनरी लगी है, लोगों की लगी है, NGO सारे आए हुए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम जा रहा है। मैं वफा की हुकूमत का भी मशकूर हूँ, मैं फौज का भी मशकूर हूँ जिन्होंने बड़े 3 बटालियन हमारे साथ इधर काम कर रहे हैं, जान पे खेल रहे हैं। उन्होंने सख्त जगहों में चले गए, हैवी मशीनरी लेके आए, हमारे रास्ते उन्होंने निकाले, लोग बड़े उनसे खुश हुए। मैं वफाकी हुकूमत को एक चीज रिमाइंड करा रहा हूं और लोगों को मैं ये बता रहा हूं, वफाकी हुकूमत से हम ये तावन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम इनसे बहुत ज्यादा तावन एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस वक्त जो मेरे पास फिगर मेरे पास आया वो मैं आपको बता रहा हूं। वफाकी हुकूमत ने बुनेर के लिए फकत 6 आइटम दिए। 1, 200 टेंट दिए। नंबर 2, 98 98 होता है क्या, 98 हमें राशन दिए, पैकेट दिए फैमिलीज के लिए। 3, 5 हमें 7 KV के जनरेटर दिए। चौथा, 5 हमें डी वाटरिंग पंप दिए। 5 हमें 1420 उन्होंने ब्लैंकेट दिए। छठा, हमें उन्होंने 500 kg मेडिसिन दिया। दैट्स ऑल, इसके अलावा और कोई चीज नहीं दी। हमारे 236 लोग इस वक्त उलुक में अजल बन चुके हैं और 14 इस वक्त मिसिंग है, इसका मतलब है 250। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 40 चेक दिए जो 21 खानदानों में तकसीम हो गई। इनमें से एक के 7, दूसरे के 6, दूसरे के 3, 3, 2 और बाकी 1 के थे। इसलिए वफाकी हुकूमत ने हमें फकत 40 चेक दिए, बाकी 210 बंदों को उन्होंने कोई कुछ नहीं दिया। ये नाइंसाफी है। सुबह वफाकी हुकूमत ने हमें जो कुछ दिया बुनेर के लिए, मैं समझता हूं ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, इससे ज्यादा ताउन। आल्दो मैं मशकूर हूं सूबाई हुकूमत का, हमारे लोगों को अगर किसी ने पानी भी दिया तो हमने शुक्रिया अदा किया है और हम उनके मशकूर रहेंगे। लेकिन वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी, हमने उनको जिम्मेदारी याद करवाई थी। ये आटे में नमक के बराबर नहीं है, इससे कहीं ज्यादा हेल्प जिला सवाबी, मर्दान, चारसदा के लोगों ने हमारे साथ किया है। अब मैं वफाकी हुकूमत को कह रहा हूं, ये कम्युनिकेशन सिस्टम आपका डाउन है, ये काइंडली हमारा रिस्टोर करे। बिजली का सिस्टम सारा दरहम बरहम हो चुका है, आप काइंडली हमारे बिजली के सिस्टम को आप रिस्टोर करवा ले, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका महकमा है। मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे यहाँ 400 फैक्ट्रीज है,
हमारा सारे लोग, ये पूरा बुनेर वो बारिश से मुतासर हुआ है। ये तो वो इलाके थे जिनमें सबसे ज्यादा मौत हुई है। आप लोगों ने उनको अभी बिल दिया है, अभी 2-4-5 दिनों में उन्होंने बिजली का बिल जमा करना है। मैं वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ, बिजली के एक्सचेंज से और फेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनसे दरखास्त करता हूँ, काइंडली इनका सरचार्ज माफ कर लें, काइंडली इनको किस्तों में से ये रिकवर कर ले। हमारे लोगों के पास इतना कुछ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ वफाकी हुकूमत इस पे संजीदगी से गौर करेगी। मैं एक अलबत्ता यह है कि मैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का, नेब का भी मशकूर हूँ। उन्होंने कल अपने बंदे भेजे हमारे पास, उन्होंने 200 राशन के पैकेट भेजे, वो कुछ लोगों में तकसीम हुए हैं, कुछ लोगों में तकसीम हो जाएंगे। हम उनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करते, सारे तंजीमों का हम शुक्रिया अदा करते। लेकिन वफाकी हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके दिल खुल के हमारा हेल्प कर ले। देखिए, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे एक्चुअली वज़ीर आज़म साहब जब आए थे तो शायद उन्होंने तो अपने लोगों से भी मुलाकात नहीं की, लेकिन अगर हम होते तो हम मुलाकात करते। हम सारे, रियाज खान साहब यहाँ अपने लोगों के साथ बिजी थे, अपने इलाके दूर दूर में थे। और दूसरी जो है ना MNA साहिबान, दूसरी हमें फॉर्मल दावत भी नहीं दी गई थी। मैं खुद भी हाई कोर्ट में था, लेकिन हमें वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई फॉर्मल दावत भी नहीं दी गई थी कि जी आप इस मीटिंग में आए। अलबत्ता मैं ये जरूर कहता हूँ कि मुझे एक दिन पहले बताया गया था कि कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, इसका जरूर मुझे बताया गया था, लेकिन ये नहीं कहा गया था कि आप आ जाए। और हम आर्म फोर्सेस के सबके मशकूर है कि आए, लेकिन हमारा उनसे ये दरख्वास्त जरूर है कि आप अपने रिव्यू कर ले और हमारा पैकेज बढ़ा ले। आपने बड़ा इंतजाम किया कि आपको दावत करने दी गई, हालांकि आप बुनियाद का नुमाइंदा है, एक बहुत बड़ी पार्टी का आप चीफ है, तो बड़ी ज्यादा। देखिए, मेरे घर वजीर आजम का नुमाइंदा आया था और मुझे फोन भी आया था। उन्होंने कहा था वो आएंगे, लेकिन फॉर्मली ये दावत नहीं थी कि आप इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आ जाए। और उन्होंने ये कहा था कि जो हमारी चीजें हैं वो हमारी डिग्निटरीज वो करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने उनको कहा था हमारे पास तो सारे हमारे MPA साहब, रियाज खान साहब है, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि आप हमारे थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करें। ये आपके सामने अल खिदमत वाले हैं, या खुदाई खिदमतगार वाले हैं, यहाँ पीपल्स पार्टी JUI वाले हैं, यहाँ सारे पार्टीज वाले खिदमत करते हैं। हम बुनेर के लोगों को कहते हैं कि ये मजहब से बाला तर है, ये पार्टियों से बाला तर है। इस वक्त हम पॉलिटिक्स नहीं करते, पॉलिटिक्स के लिए बड़ा टाइम है, कहने को भी बहुत कुछ है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, आज एक दूसरे के दर्द में शरीक होने का वक्त है, इस जख्म पे मरहम रखने का टाइम है, इसलिए हम सियासत नहीं करते। सारे लोग जो आते हैं उनका हेल्प हम वेलकम करते हैं। शिकायत कर रहे थे, तो आप ये बात जरा वाज़ेह कीजिएगा कि DTC साहब कितने का है, या वो लेखनामी की वजह से कर रहा है, या क्यों कर रहा है? देखे, मैं कह रहा हूं कि ये सियासत का वक्त नहीं है। अगर किसी को कोई कंप्लेन है वो हमें बताएं। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत अपने रिसोर्सेज के मुताबिक बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। आप लोगों ने देखा, वजीर आला से लेके MPA तक आपके पास आए हैं, आम लोग तक आए हैं, जितना उन्होंने हेल्प किया ये है। किसी को चाहिए तो लॉन्ग टर्म्स का एफर्ट है। हमने फर्स्ट गो में इन लोगों के घरों का, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर का, इनके मवेशियों और फसलों का, इनके गाड़ियों का, इनके कारोबार के नुकसानात का अजाला करना है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम, अदरवाइज बुनेर का तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था, 110 किलोमीटर का हमारे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए, 110 किलोमीटर का। इस वक्त जो मेरे पास फिगर 110, दिस इज वे टू मच। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं इन सब के लिए कि हम इनको ये जितना जल्द हो सके हम करें। सूबाई हुकूमत जो कर रही है नजर आता भी है, हम भी शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जो घरों के लिए जो अमाउंट रखा गया है, क्या आप समझते हैं कि ये काफी होगा? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं इनको बढ़ा ले, लेकिन वफाकी सूबाई हुकूमत के एक रूल से, वो जिस तरह डिजास्टर मैनेजमेंट के रूल से, उसके मुताबिक हुकूमत कंपनसेशन दे रही है। वो 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख और ये रखा गया है। हम कोशिश करते हैं NGO को भी कंटेक्ट करें, हम कोशिश करें दूसरे तरीके से इन लोगों को सारा जो है ना कंपनसेट कर सके। हमारी कोशिश जारी इंशाल्लाह सबकी हो जाएगी इंशाल्लाह।